एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और आज है गोवर्धन पूजा जो दिवाली के बाद की जाती है। तो आप सभी को बहुत सारी बधाई हो गोवर्धन पूजा की। तो यहाँ पर मेरी चल रही है लंच बनाने की तैयारी और लंच भी मैं थोड़ा सा लेट ही बना रही हूँ। लगभग जो है ना 1 या 1:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा। तो मेरी तबीयत जो है ना कल से ही ठीक नहीं थी, जैसे बड़ी दिवाली से। तो फिर मेरा मन भी नहीं हो रहा था और एक ना मतलब त्योहारों के बाद ऐसी अजीब सी थकान सी भी हो रखी थी। तो कुछ भी करने का मन भी नहीं था और ऊपर से जो है भूख वगैरह भी बस ऐसी ही लग रही थी। मतलब सभी का ही ऐसा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर लंच भी अपना लेट ही बनाना शुरू किया था। नहीं तो इस टाइम पर मैं लंच बनाती नहीं, इस टाइम तक तो तैयार हो जाता है जब सभी लोग घर पर होते हैं, बच्चों की भी छुट्टी है। लेकिन हमारा नाश्ता भी लेट ही हुआ था। तो जैसे बच्चे घर पर रहते हैं तो नाश्ता तो लेट ही होता है और आजकल त्योहारों के टाइम में ना ऐसे ही हो रहा है। जैसे पकवान वगैरह बन रहे हैं ना, तो कुछ खाने का जैसे मन ही नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं। सुबह में भी मैंने बल्कि जो है आलू की पकौड़ियाँ बनाई थी, तो बस मैंने सोचा कि लंच में जो है कढ़ी और चावल बना लेते हैं। तो दही मैंने मंगाई थी, बल्कि दही थी नहीं घर पर। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से जो है ना घोल लिया था, पहले तो बेसन डाल करके दही में। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मैंने यहाँ पर पानी डाला है, क्योंकि जो दही में जितने भी दाने वगैरह रहते हैं ना, जैसे मार्केट की दही रहती है, कई बार तो ऐसा होता है कि मुलायम दही रहती है, लेकिन कई बार ना उसको फेंटते रहो फिर भी जो है उसमें दाने से रहते हैं, तो वो कढ़ी में भी ऐसे ही होता है फिर। तो कढ़ी फिर देखने में भी अच्छी सी नहीं लगती है। तो मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया था, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला और फिर बेसन में भी गुठलियाँ नहीं बन पाती है। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं, इसमें हल्दी डाल दी है, नमक और थोड़ा सा मिर्च। थोड़ी जो ये देगी मिर्च रहती है ना, जो कलर वाली रहती है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी थोड़ा सा ही बस। तो बस अभी यहाँ पर मैंने सीधा जो है तड़का ही लगा ले रही हूँ। और चावल तो मैंने पहले ही रख दिए थे बॉईल करने के लिए, कि चावल बनते रहेंगे और तब तक मैं अपनी कढ़ी बनाने की तैयारी कर लूँगी। कढ़ी बनाने से पहले मैंने पकोड़े वगैरह कुछ भी नहीं बनाए हैं। और फिर मैंने जैसे सुबह में आलू की पकौड़ी बनाई थी ना, तो वो बच रखी थी, तो मैंने सोचा कि अभी दोबारा से नहीं बनाते हैं, इन्हीं को डाल देंगे, क्योंकि उसमें आलू भी है और पकौड़े तो वो है ही। तो फिर मैंने बनाए नहीं थे और यहाँ पर मैं इसको सिर्फ जो है ना तड़का लगा दिया था सीधा ही, जो कि टाइम मेरा बच गया था, मुझे पकौड़े वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था। तो यहाँ पर मैंने इसका तड़का जो है मेथी दाना में लगाया था, खुशबू भी अच्छी आती है और सही भी रहता है। देखते हैं फिर बाद में तो कब ही बनते, क्योंकि आगे आगे सर्दियाँ हो जाएंगी ना, तो कढ़ी मेरी जो है कम ही बना करेगी। और जनवरी फरवरी में तो बनती ही नहीं है, जैसे भयंकर सर्दी पड़ती है ना, उस टाइम पर मन ही नहीं होता है खाने का। तो बस यहाँ पर ना मतलब जैसे त्योहार वगैरह इस तरह से रहता है ना, तो कुछ अलग सा खाने का मन होता है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ी बना दी थी आज। और बस यहाँ पर जो है कढ़ी बनती रहेगी, तब तक मेरे ना चावल बन चुके थे। चावल का जो पानी रहता है वो मैंने निकाल दिया था, तो चावल तो बन ही चुके हैं, बस अभी जो है कढ़ी बनती रहेगी। और कढ़ी को हमेशा जैसे बनाती हूँ ना मैं, तो चलाती रहती हूँ, उसको छोड़ती नहीं हूँ, नहीं तो नीचे लग जाती है। तो हमेशा जो है ना चलाते चलाते ही मैं कढ़ी को पकाती हूँ। और इसमें ना एक बॉईल भी आ गया था, उसके बाद मैंने गैस को थोड़ा कम कर दिया था, जिससे कि ये पकती रहेगी धीमे धीमे आंच में। तो लगभग जो है ना 20-25 मिनट लगे, मतलब 20 मिनट तो पक ही गई थी कढ़ी, मैंने 20 मिनट तक पकाया। और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने इसमें जो पकोड़े रखे हुए थे वो डाल दिए थे, और साथ ही जो है मसाला डाल दिया था, जो सब्ज़ी में डालते हैं ना वही वाला मसाला है ये। साथ ही जो है कसूरी मेथी ऐड कर दी है, तो कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है कढ़ी के अंदर। तो बस इसको थोड़ा देर के लिए और पकाऊंगी मैं, उसके बाद जो है मेरी कढ़ी बन करके तैयार ही हो गई थी। मतलब लगभग जो है ना 5-7 मिनट मैंने पकाई और अभी भी गैस चल ही रही है। लेकिन बच्चे जो है कहने लगे कि मम्मा खाना दे दो। तो मैंने यहाँ पर जो है ना उनकी प्लेट लगाना शुरू कर दिया था, कि चलो बच्चों को दे देते हैं। अभी नीचे तो कोई बैठा हुआ था, तो हस्बैंड तो मना कर रहे थे अभी खाने के लिए। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने बच्चों के लिए लगा दिया था, और काफ़ी देर के बाद फिर मैंने अपनी प्लेट और हस्बैंड के लिए प्लेट लगाई थी। मतलब कि लंच वगैरह होते होते ना हमारा जैसे किचन वगैरह साफ़ करते हुए मुझे 3:30 ही बज चुके थे। तो बल्कि एक वीडियो में जो है कमेंट आया था, जो मैंने कुकर का शेयर किया था आप सभी के साथ, कि वो कुकर आपने कितने का लिया है, क्या प्राइस है उसका। तो वो मैंने लिया है 1200 का, 1200 का।
तो इतने का रेट मुझे पड़ा है। वैसे मैंने जैसे एक दुकान पर पूछा भी था तो वहाँ पर 1400 1300 इस तरह से भी बता रहे थे, लेकिन जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं ना, जैसे आता है तो वो कहने लगे कि मतलब हस्बैंड जो है कहने लगे चलो उनके यहाँ पर पूछते हैं। तो फाइनली जो उनके यहाँ पर कुकर मिल गया था तो मैंने उन्हीं से ले लिया कुकर था। तो ना उनके पास कई तरह के थे, स्टील में और जो रहता है नॉन स्टिक वगैरह, लेकिन मैंने नॉन स्टिक लिया नहीं था। अच्छे तो लगते हैं, मतलब मन भी था मेरा लेने का कि चलो नॉन स्टिक ले लेते हैं, लेकिन फिर डाउट वही रहता है। हस्बैंड भी कहने लगे कि पता नहीं मतलब कितने दिन चलेगा। ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है साल 2 साल मतलब काफ़ी साल जो है, मेरा एक कुकर जो मेरे पास है तो उसको 7-8 साल हो गए हैं, अभी तक वो बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, ये रहता है कि जैसे रबड़ वगैरह ख़राब हो जाती है वो तो चेंज मैंने की है, लेकिन उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना मैंने सोचा कि ये चीज़ें बार बार तो ली नहीं जाती है। फिर जो है हस्बैंड भी कहने लगे कि सिंपल चीज़ें ना ज़्यादा दिन चलती है, तो मैंने वही जो है कुकर लिया था और मुझे छोटे की ही नीड थी, बड़ा तो मेरे पास है। तो छोटे का ये रहता है ना, कुछ थोड़ा बहुत बनाना हो, सूखी सब्ज़ी या कुछ भी रहता है तो वो बहुत ही जो है ना मतलब चीज़ें जो है काम आने वाली तो रहती है घर में, चाहे कितने भी आपके बर्तन वगैरह हो जाए तो कम तो पड़े ही जाते हैं। और ख़ास करके एक किचन में जो है 2 कुकर तो चाहिए ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी अपना किचन का काम वगैरह मैंने निपटा दिया था, लंच हमारा सबका ही हो गया था। उसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ किया और किचन साफ़ करने के बाद ना मैं अंदर जा कर के थोड़ा देर लेट गई थी। जैसे कि मैंने बताया मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, तो थोड़ा देर मैं लेटी, लगभग जो है आधा घंटे के लगभग ही। उसके बाद जो है फिर से मैंने याद आया कि मुझे ना चीनी भिगा कर के रखनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुहाली बनाई जाती है। जैसे मैंने होई अष्टमी वाले दिन बनाई थी ना, तो आज के दिन भी गोवर्धन पूजा पर उन्हीं की पूजा होती है। और यहाँ पर मैंने दूध भी रखा हुआ है, चाय भी मुझे बनानी है। तो जैसे उठ जाते हैं ना थोड़ा-सा, जैसे लंच वगैरह हो जाता है। वैसे टाइम तो जो है ना 5 ही बजने वाले थे मेरे ख़्याल से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय भी बना लेते हैं। वैसे तो हस्बैंड मना कर रहे थे, लेकिन मेरा मन हो रहा था चाय पीने का। और पीछे जो है सोफ़े वाले भैया भी लगे हुए थे। फिर ये रहता है ना कि एक के चक्कर में सबकी चाय मिस हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो बाकी सबको दे देते हैं, जब उन्हें पीनी होगी तो उनके लिए मैं फिर दोबारा से बना दूँगी। वैसे भी हमारे यहाँ पर जितने भी लोग जैसे काम करते हैं ना, तो कभी भी बोलते नहीं है कि चाय पीनी है या कुछ भी। तो मतलब ये रहता है कि सुबह में जैसे 11 बजे के लगभग हो गया, साढ़े 10 मतलब 10-11 के बीच में, ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। और कभी-कभी लेट भी हो जाता है, कभी मैं जल्दी भी दे देती हूँ चाय वग़ैरह। और लेकिन शाम में भी जो है फ़िक्स ही रहती है चाय, सबको पता है कि शाम में भी चाय मिलेगी, सुबह के टाइम में भी मिलेगी। तो कोई बोलता नहीं है, बल्कि जो ऊपर पेंट वगैरह का काम रहता है ना, तो वो लोगों का कुछ पता नहीं रहता है, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो फिर उनके लिए मेरा मतलब पता नहीं रहता है ना, मुझे जितने लोग फिक्स रहते हैं जो पीते ही पीते हैं चाय, तो उनके लिए तो मुझे पता रहता है तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन जिनका ये रहता है कि कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, तो फिर वो लोग तो जब बोलते हैं उनके लिए मैं तभी ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी और मैंने ना अपनी भी चाय जो है ले ली थी। मैं नीचे ही लेकर के जा रही हूँ, थोड़ा देर नीचे बैठूँगी, क्योंकि ना एक जो है घर में बैठे-बैठे भी मन थोड़ा-सा अपसेट सा रहता है, कुछ भी रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर नीचे जा कर के बैठ जाते हैं। और सुबह में मैं सिर्फ़ थोड़ा देर के लिए ही गई थी नीचे, लगभग जो है आधा 1 घंटा के करीब। और फिर मैं उसके बाद नीचे गई नहीं, क्योंकि त्योहारों के टाइम में ना ऐसा रहता है कि बिज़ी रूटीन हमारा रहता है। बाकी जो है ना घर के कामों में ही टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो जी बस यहाँ पर मैं करने लग गई थी प्रेस। मैंने सोचा 1-2 सूट पर ना अपने प्रेस कर लेते हैं। और ये वाली जो प्रेस है ना, जैसे हमारे यहाँ पर सोलर था तो हम लोग उस टाइम पर लेकर के आए थे जब यहाँ पर शिफ्ट ही हुए थे। क्योंकि लाइट का थोड़ा-सा रहता है कि लाइट जो है ना कुछ चीज़ें तो ज़्यादा वोट की होती है, कुछ जो है ना कम वोट की होती है, तो लाइट भी उतनी ही खपत होती है फिर। तो ये वाली जो प्रेस है ना मेरी, मतलब इसमें ना चिपक जाता है कपड़ा, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसका स्विच ना कभी मैं निकाल रही थी और कभी जैसे थोड़ा-सा भी गर्म हो जा रही थी ना, तो मैंने इसका स्विच निकाल कर के ठंडा मतलब ठंडी-ठंडी सी प्रेस जो है कपड़ों पर लगाई थी। अगर ज़्यादा गर्म हो जाते ना तो कपड़े मेरे जल जाते, तो बहुत ही देखभाल करके मैं प्रेस कर रही थी यहाँ पर। बल्कि जो दूसरे वाली प्रेस है ना हैवी वाली, तो वो मैंने ठीक करवाने के लिए दे रखी है। उसकी जो तार रहती है वो निकल गई थी, मतलब कट रखी थी, तो फिर उसमें
करंट लगने का रहता है, तो उसकी तार मैंने जो है चेंज कराई है। देखते हैं वो जो सही हो जाएगी ना, फिर तो मैं उसी से प्रेस किया करूँगी, क्योंकि अभी लाइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं प्रेस करने लग गई थी, और मेरे पास ये भी कमेंट था कि आप वीडियो जो है ना कौन से ऐप से एडिट करते हैं। तो मैं वीएन से भी कर लेती हूँ और इनशॉट से भी कर लेती हूँ। दोनों ऐप से मैं अपना वीडियो जो है एडिट करती हूँ। मतलब ये रहता है कभी उससे कर लिया, कभी उससे कर लिया। और शॉर्ट वगैरह रहता है तो मैं वीएन से भी कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर ना मैं वीएन से करती हूँ। और बाकी तो सारे ही ऐप अच्छे होते हैं, बस आपको जो है करना आना चाहिए। किसी भी ऐप से अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो वही आपके लिए जो है ईज़ी हो जाता है। नहीं तो ऐप जैसे काफ़ी सारे होते हैं ना, कई में तो झंझट सा लगता है। जैसे एक काइन मास्टर होता है, मुझे उसमें समझ में ही नहीं आया था, मैंने उससे कभी भी एडिट करके नहीं देखा। जैसे मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था ना, तो मैंने करके देखा काइन मास्टर से, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है ना वीएन से, इनशॉट से, इनसे जो है अपना वीडियो एडिट करना शुरू किया। तो ये दोनों ऐप मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस एक बार जो है आपको सीखने की देर रहती है, तो फिर आपको सारे ही ऐप अच्छे लगने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी प्रेस करने लग गई थी, और प्रेस जो है ना मेरी लगभग जो है हो ही गई है। मैंने सिर्फ 2-3 सूट पर की है। इसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी सीधा किचन में ही, क्योंकि टाइम जो है अच्छा खासा हो गया है। और इसके बाद ना मुझे मार्केट भी जाना था, जैसे कि कल भाई दूज है। तो मैं बोल रही थी हस्बैंड को, देखते हैं मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना वही जाएंगे अगर लेट हो गया तो, क्योंकि पूजा भी करनी है और फिर जो है किचन का भी काम काफ़ी सारा फैल जाता है इस वजह से। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और शाम के सारे काम निपटाते निपटाते ये टाइम मुझे हो गया है। प्रेस तो मैंने कर लिया है अपने जो है, जो जितने कपड़ों पर करनी थी। और अभी मैं जाऊंगी किचन में। तो मुझे अभी पूजा की तैयारी करनी है। वैसे मुझे खाने में कुछ बनाना नहीं है, कढ़ी रखी हुई है, रोटी वगैरह मैं बना दूंगी। और बस मुझे जो है सुहाली बनानी है, जो पूजन में काम आएगी, जिससे जो है ना रख करके पूजा होगी। तो बस अभी किचन में चलते हैं, और आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी चलिए चलते हैं किचन में। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं आ गई थी किचन में, और फटाफट से मैं तैयारी में भी लग गई थी। मतलब मैंने अपना पूजा का सामान 6:30 बजे तक तैयार कर दिया था, और 6:30 बजे के करीब ही हस्बैंड जो है ऊपर भी आ गए थे। मैंने उनको बोल दिया था कि शॉप जो है ना जब बढ़ाएंगे तो बाद में बढ़ा लेंगे, पूजा कर लेते हैं अभी। मेरे माइंड में तो यही था कि अपना जो है ना काम वगैरह निपटाने के बाद मार्केट होकर के आएंगे, कुछ जो है कपड़े वगैरह देख कर के आएंगे। लेकिन मेरा जाना हो नहीं पाया था टाइम से। मैंने काम तो अपने कर लिए थे, लेकिन फिर भी जो है ना लेट हो गया था, क्योंकि सोफ़े वाले भैया यहीं पर ही थे। फिर वो उनके पास चले गए तो लेट हो गया। तो फिर उस टाइम पर ना, मतलब हमारे यहाँ पर मार्केट जो है जल्दी ही बढ़ जाते हैं 8:30 बजे तक ही। तो वैसे भी जैसे त्योहारों का टाइम भी है ना, लेकिन फिर भी जो है कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने ही देते हैं। फिर वो कहने लगे कि चलो मैं ही चला जाता हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान था ना, फिर उसे तो वो भी ले आते, तो फिर वो अकेले ही निकल गए थे। बस अभी तो यहाँ पर मैंने अपना आटा बनाना शुरू कर दिया था। और मैंने आटा ना पहले मुझे कम लग रहा था, और फिर मैंने थोड़ा सा और ले लिया था। चीनी के हिसाब से मैंने लिया था, क्योंकि जो सुहाली रहती है ना वो तो हम लोग वैसे भी खा लेते हैं। जैसे पूजा में तो ये रहता है 5, 7 या 9 इस तरह से चाहिए होती है। तो 5-5 करके मैंने रखी थी। सुहाली 2 जगह रखी जाती है। और बाकी जो है ना, मतलब बच्चे भी खा लेते हैं, कीशु खा लेता है, उसको अच्छी लगती है। तो ये रहता है, ये चीज़ें ख़राब तो होती नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा बनाया था, हस्बैंड को भी पसंद है। तो जो चीनी थी ना, मैंने पहले ना उसको गर्म पानी करके और उसमें डाल करके रखा था कि जल्दी से घुल जाएगी, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट भिगाई थी। और चीनी ना फिर जल्दी से घुलती नहीं है, नहीं तो फिर आटे में भी चीनी ऐसे पूरी जाती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो गर्म पानी करके मतलब भिगा करके रख दी थी। और जब ये पूरा अभी तक तो जो है ठंडा हो गया था, तो ठंडे पानी में ही सॉरी जो है ना इसको बनाना चाहिए। गर्म पानी से अगर बनाते हैं ना तो ये टाइट बनती है, अच्छी नहीं बनती है। तो इसको ना हमेशा जो है ठंडे पानी से बनाना चाहिए। जो चीनी का घोल रहता है वो ठंडा ही होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, जैसे हमारा टंकी का पानी रहता है। तो यहाँ पर मैंने ये आटा ले लिया था, इसमें डाल करके मैंने इसको अच्छा सा करके गूँथ लिया है। और मोइन जो रहता है वो भी डाल दिया था। घी का भी डाल सकते हैं, रिफ़ाइंड का भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो रिफ़ाइंड ऑयल डाला था। और फिर जो है इसका आटा मैंने टाइट ही लगाया, क्योंकि टाइट बनता है ना तो ही अच्छी बनती है। बल्कि होली अष्टमी वाले दिन जो मैंने बनाई थी ना, वो काफ़ी टाइट सी हो गई थी खाने में। उसमें मैंने मोइन डालना जो है ना मैं भूल गई थी, उसमें मैंने मोइन डाला ही नहीं था। और जब बाद में उनको खा करके देखा ना, मैं सोचने लगी कि इसमें कमी कैसे रह गई। मैंने
मैंने तो अच्छे से बनाया था आटा वगैरह, और चीनी का घोल भी ठंडा ही था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें ना मैंने मोइन नहीं डाला है, तो इस वजह से ना फिर ये अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने आज जो है इसमें मोइन अच्छे से डाल दिया था, और उसके बाद ना जैसे ये ठंडी हो जाती है, अभी तो नरम सा हो रखी थी, लेकिन जब ये ठंडी हो जाती है ना तो काफ़ी जो है ना अच्छी लगती है। जैसे बिस्किट हो जाते हैं ना बिल्कुल भुरभुरे से टाइप में, तो इस तरह से हो जाते हैं तो अच्छी लगती है फिर खाने में। तो बस यहाँ पर मैंने ना सारा आटा अपना बना लिया था, और बेलती भी जा रही थी मैं साथ ही साथ। आज मैंने पहले ही बेल करके नहीं रखा था। हाँ, ये था जब तक ऑयल मेरा गर्म हुआ तब तक मैंने जो है कुछ बेल करके रख ली थी। उसके बाद ना मैं बनाती जा रही थी, और साथ ही साथ जो है सेकती जा रही थी। तो बस यहाँ पर मेरा सेकने का काम भी ख़त्म ही हो गया है। एक राउंड जो है पड़ा हुआ है कढ़ाई के अंदर, ये बनता है तब तक मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट भी लगा ली थी, और हस्बैंड को भी बुला लिया था ऊपर। तो बस अभी जो है हम लोग पूजा करेंगे। फ़िलहाल जो है इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।